जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीएससी से आधार सेंटर जो है यूसीएल आईडी जो है डेमोग्राफी अपडेट आईडी जो है जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पापा का नाम, हस्बैंड का नाम, ये सब कुछ अपडेट आप कर सकते हैं यूसीएल आईडी में। अगर आपके पास सीएससी की आईडी है तो आप यूसीएल के रजिस्ट्रेशन से यूसीएल के आईडी लेकर आप सीएससी का हर एक काम कर सकते हैं। जैसे कि सीएससी में आधार कार्ड में अपडेट का जो काम होता है वो भी आपको सीएससी आईडी से ही मिलती है और उसके लिए आपको आधार कार्ड अपडेट के लिए आपको यूसीएल का रजिस्ट्रेशन करके यूसीएल का आईडी लेना पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि यूसीएल का रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे और यूसीएल का आईडी आप एक दिन में कैसे लेंगे। यूसीएल का आईडी मतलब कि सीएससी अगर आपके पास आईडी है तो यूसीएल का आईडी आप एक दिन में 24 घंटे में लेकर और आधार कार्ड में जितने भी कस्टमर है उनका अपडेट का काम आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख लीजिए कि यहां पे अपडेट आधार डेमोग्राफी अपडेट का यहां पे यूसीएल देख सकते हैं। मेरा ये खुद का सीएससी आईडी है और यहीं पे मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पे मैं क्लिक कर देता हूं। जब यहां पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहां पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद आपसे पूछा जाता है क्लाइंट ऑपरेटर आईडी। इसके अलावा आपके पास कुछ भी दूसरा आईडी का जरूरत भी नहीं है। आपके पास अगर क्लाइंट ऑपरेटर आईडी मतलब यूसीएल आईडी आपके पास है तो आप आराम से सीएससी में आधार कार्ड का अपडेट का काम कर सकते हैं और सीएससी से आधार सेंटर आप यहां पे खोल सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे क्लाइंट ऑपरेटर आईडी का डाल के और मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे उसके बाद आई हैव एग्री पे क्लिक करेंगे और यहां पे वैलिड पिन आपको पहले ही 75 रुपए पे करना होगा, जिसमें आपको कुछ कमीशन भी मिलता है। लेकिन 75 रुपए अभी चार्ज लग रहे हैं। अगर अपडेट का कोई भी काम करते हैं तो 75 रुपए आपको चार्ज लग जाती है। तो यहां पे हम क्लिक करेंगे तो 75 रुपए हमें यहां पे चार्ज लगती है कोई भी अपडेट का। जैसे कि नाम अपडेट करना, मोबाइल नंबर अपडेट करना, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना, एड्रेस अपडेट करना, पापा का नाम, हस्बैंड का नाम अपडेट करना या डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपडेट, मतलब जितने भी अपडेट का काम होता है ना वो सब अपडेट आप 75 रुपए में कर सकते हैं और एक ही बार में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 बार 3 बार करके आपको करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार में ही आप यहां पे कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे जब ये अपडेट का काम की आईडी लेने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है जिसको बोला जाता है आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, AOEC। मतलब ये सर्टिफिकेट आपको आधार के ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करने पे मिलता है। आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये भी आपको बताएंगे। मतलब इस वीडियो में पूरी जानकारी, एक एक जानकारी देंगे कि आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट होनी चाहिए जिससे कि आपको सीएससी से आधार सेंटर मिलेगा और आधार सेंटर सिर्फ एक दिन में कैसे मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जो है ये भी आपको एक ही दिन में मिल जाएगा। जैसे आज आपने अप्लाई किया और आज ही आप एग्जाम देके अगर ये सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आज ही ले सकते हैं। इसमें आपका सर्टिफाइड में यहाँ पे आपका नाम रहेगा बड़े अक्षर में, उसके बाद लेबल रहेगा। जैसे कि अगर सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट मिलती है तो आप आधार कार्ड में नया आधार कार्ड बना सकते हैं किसी भी कस्टमर का और अपडेट का सब काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वही आप सीएससी से यूसीएल आईडी लेंगे तो उसमें सिर्फ अपडेट का काम होता है। तो यहाँ पे ऑपरेटर की सर्टिफिकेट से भी आपका काम यहां पे हो जाता है। यहां पे डेट ऑफ इशू भी दिया गया है और डेट ऑफ एक्सपायरी भी दिया गया है। मतलब इस सर्टिफिकेट का एक्सपायरी भी है। जैसे कोई भी सामान का एक्सपायरी होता है ना, वैसे ही इस सर्टिफिकेट का भी एक्सपायरी डेट है। तो ये 2 या 3 साल आपका रहता है। पहले 2 साल रहता था, अब यहां पे ज्यादातर 3 साल हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पे 2 से 3 साल ही रहता है और उसके बाद आपका एक फोटो लगा होता है और उसके बाद जो भी लैंग्वेज में आपने एग्जाम दिया होगा वो एग्जाम का लैंग्वेज यहां पे होता है कि हिंदी में आपने दिया है या इंग्लिश में दिया है, तो ये लैंग्वेज आपका होता है। अब दोस्तों यहां पे कैसे क्या, अगर बहुत सारे हमारे भाई ये क्वेश्चन करेंगे क्या सीएससी से आधार सेंटर मिलता है, तो आपको मैं बता दूं, देख लीजिए यहां पे आपको लाइव प्रूफ है ये, ठीक है, और सीएससी के आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे है। आप यहां पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहां पे आप देखिए सबसे ऊपर में बाय रजिस्टर्ड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आधार आपको डैशबोर्ड में इनरोलमेंट डैशबोर्ड देखिए और यहाँ पे वेलकम टू आधार डैशबोर्ड है ना यहाँ पे, और ऊपर में देखिए कि यहाँ पे दिया गया है सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस। अब सबसे ज्यादा देखिए कि किस में बने, जैसे यूनियन बैंक है, ठीक है, उसके बाद आईटीसी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ केरला, झारखंड, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। मतलब सब जगह आधार कार्ड तो बनता है, अपडेट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में आधार कार्ड बना है और अपडेट हुआ है, तो देख सकते हैं सीएससी ई
गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड। तो ये आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे दिखाएगा भी कि कितने लोगों का आधार कार्ड अपडेट और बना भी है, नया आधार कार्ड कितना बना है, अपडेट कितना हुआ है। तो ये चीजें आपको सामने दिख रही है, ऐसा नहीं। और एजेंसी की बात करें तो रजिस्टर्ड इसमें 296 है। अगर आप यहां पे मैंने रजिस्टर्ड पे क्लिक किया है तो 296 है। और वही अगर आप देखेंगे जो एजेंसी है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो आपको सीएससी की जरूरत नहीं होती है, तो ये इनरोलमेंट एजेंसी जो है वो 960 है, जो आधार सेंटर प्रोवाइड कराती है। लेकिन हमें लेना है यहां पे सीएससी से। तो यहां पे बाय रजिस्टर्ड पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे हमें देखना है कि क्या सीएससी से आधार सेंटर मिलता है। तो साफ साफ आपको यहां पे दिख रहा है सीएससी से आधार सेंटर मिलता है। अब यहां पे देखिए कि यहां पे बहुत सारे भाई हमारे ये भी क्वेश्चन करेंगे कि यहां पे अगर हमें सीएससी से आधार सेंटर मिलता है तो क्या एक ही सर्टिफिकेट से हमारा हो जाएगा? तो एक सर्टिफिकेट आपको और भी चाहिए, यहां पे चाहिए, वो सर्टिफिकेट चाहिए आईआईबीएफ का। आईआईबीएफ जो होता है ये सर्टिफिकेट यहां पे सर्च करना है, आईआईबीएफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है। यहां पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहां पे आ जाते हैं। तो इसकी सर्टिफिकेट, अब इसकी सर्टिफिकेट आपको क्यों जरूरत है ये आपको आगे पता चलेगा। यहां पे अब हम क्या करते हैं, यहां से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, यहां पे क्लिक हियर टू करके, क्योंकि इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। और सर्टिफिकेट जैसे सीए आधार सेंटर की जो सर्टिफिकेट होती है उसकी भी वीडियो मैंने पहले ही बता दिया है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अब यहां पे बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करेंगे कि हमें अब ये बताइए कि हमें आपको आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? तो आपके पास मिनी बैंक का होना जरूरी है। मिनी बैंक जैसे कि सीएससी से सीएसपी मिलता है, तो हम यहां पे सीएससी बैंकिंग जब लिखेंगे यहां पे, तो यहां पे फर्स्ट में ही ऑप्शन आ जाएगा सीएससी बैंकिंग सर्विस। तो यहां पे हम क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करेंगे तो यहां पे अप्लाई का भी ऑप्शन आएगा, तो यहां पे आपको अप्लाई करके भी रजिस्ट्रेशन करनी है। इसकी भी वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, अभी आगे आपको सब कुछ बताने वाले हैं, तो एक एक चीजों को ध्यान से देखिए। अब दोस्तों क्या है कि यहां पे अब आता है कि सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बीसी आईडी हमें मिल गया, जैसे कि यहां पे हम क्या करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमें आईडी पासवर्ड मांगेगा, आईडी पासवर्ड देके आपको सीएससी लॉगिन कर लेना है यहां पे, ठीक है। यहां पे लॉगिन कर लेंगे तो आपका क्या होगा कि अब यहां पे आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन होगा बैंकिंग का। बैंकिंग का जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपको यहां पे सर्च करना है सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन। यहां पे मैंने जितना सर्च किया है वही चीजें आपको भी सर्च करनी है, सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन। आपको अब सीएससी यूसीएल जब रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा सीएससी आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन। हमें क्या करना है, यहां पे क्लिक कर देना है। जब यहां पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहां पे आ जाएंगे। अब यहां पे आने के बाद यहां पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये है डिजिटल सेवा कनेक्ट। यहां पे आपको सीएससी आईडी से आपका यहां पे कनेक्ट होगा, और ये कहां से कनेक्ट होगा, तो यहां पे आधार इनरोलमेंट प्रोसेस के लिए ये होने वाला है, ठीक है। डेमोग्राफी अपडेट के लिए होने वाला है, यूसीएल आईडी लेने के लिए होने वाला है। तो अब अगर आप आधार सेंटर सीएससी से खोलना चाहते हैं तो यहां पे आपको आना होगा और यहां पे सर्च करना होगा, क्लिक करना होगा डिजिटल सेवा कनेक्ट। तो यहां पे मैं क्लिक कर देता हूं। जब यहां पे क्लिक करेंगे तो हमें बोलेगा कि हम सीएससी को यहां पे लॉगिन करें। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहां पे लॉगिन कर लेनी है, और लॉगिन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहां पे हम पहले लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब दोस्तों यहां पे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट जब यहां पे आप आते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यू आर नॉट ए सीएससी बैंक बीसी। अब दोस्तों यहां पे सीएससी बैंक बीसी पूछने की क्या जरूरत है, तो आपके पास बैंकिंग आईडी नहीं है, मतलब कि आपके पास सीएससी की आईडी से आप सीएसपी की आईडी नहीं लिए हैं, जिसके कारण यहां पे दे रहा है कि काइंडली कनेक्ट यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंकिंग टीम। मतलब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आईआईबीएफ का रजिस्ट्रेशन करके आपको सर्टिफिकेट ले लेनी है, और आपको बैंकिंग की आईडी आपको ले लेनी है। बैंकिंग की आईडी जब आप यहां पे ले लेंगे, ठीक है, जब बैंकिंग की आईडी आपका यहां पे मिल जाएगा तब जाके आप यहां पे सीएससी से आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे मैंने बैंकिंग की आईडी, यहां पे अब किस बैंक की आईडी आपको लेनी है तो यहां पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक या इंडियन बैंक का, और या एचडीएफसी बैंक का, जिस भी बैंक की आप अगर आईडी लेना चाहते हैं, सीएसपी खोलना चाहते हैं, मिनी बैंक खोलना चाहते हैं, तभी आपको आधार का काम मिलने वाला है, मतलब आधार यूसीएल आईडी मिलने वाली है।
जैसे कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रहेंगे उस डिस्ट्रिक्ट का आपको पहले से आ जाएगा। जैसे कि इंडियन बैंक की हमें आईडी लेनी है तो मैं इंडियन बैंक सर्च करूंगा तो इंडियन बैंक हमारे आसपास में जितने भी हैं उसका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये देखना है कि किस बैंक को हमारे नजदीक में है और उसमें आपको अप्लाई वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है इस पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका बीसी ऑनबोर्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। इसको सबसे पहले आपको पूरा भर लेना है। लगभग तो आपका भरा ही होता है लेकिन जो जो बचा हुआ है वो आपको भर देना है और यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स देना है, एड्रेस डिटेल्स देना है, बीसी रिक्वेस्ट जो बैंकिंग रिक्वेस्ट है उसको देना है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड कर क्या करना है तो आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है और सीएससी की सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो सीएससी की आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी पड़ेगी तब जाके आपको यहाँ पे आधार का यूसीएल आपको आईडी मिलेगा। और यहाँ पे बैंकिंग आईडी जैसे ही मिल जाती है तो आप आधार यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन करके यूसीएल आईडी ले सकते हैं और आधार कार्ड में किसी भी कस्टमर का अपडेट का काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।